इन अमीर लोगों की प्लानिंग पैसों के मामले में बड़ी सिंपल होती है कि कुछ ऐसा प्लान करूं कि मुझे जिंदगी में कभी कुछ खरीदने के लिए दोबारा कोई प्लानिंग करने की जरूरत ही ना पड़े। ये होती है इनकी बेहतरीन प्लानिंग। कोई चीज पसंद आई, खरीदना है, खड़े खड़े डील कर दो। ये लोग इस चक्कर में नहीं फंसना चाहते कि मैं इस महीने इतना पैसा बचाऊंगा, अगले महीने इतना पैसा बचाऊंगा, तब जाके तीसरे महीने में ये चीज खरीदूंगा। प्लानिंग वाले इस लेवल पे अगर आप पहुंच जाओ तो मैं आपको भी अमीर कहूंगा। इस वीडियो को ना तो फास्ट फॉरवर्ड में प्ले करके देखें और ना ही इसके एक भी सेकंड मिस करें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके टाउन के अगले अमीर व्यक्ति आप बन जाओ। गरीब इंसान नहीं बल्कि गरीब उसकी सोच होती है, इसलिए मैं गरीबों को गरीब नहीं बल्कि गरीब सोच वाले लोग बोलूंगा। इसी तरह अमीर कोई इंसान नहीं होता बल्कि अमीर किसी की सोच होती है, इसलिए मैं अमीरों को रिच माइंडेड कहूंगा। अमीरी उनके चारों तरफ नहीं होती बल्कि उनके दिमाग में होती है, इसीलिए अमीरों को दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पीपल। मैं आगे आने वाले कुछ मिनट्स के अंदर दो बातें क्लियर कर दूंगा। पहली तो ये कि आज आप अमीर क्यों नहीं हो, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, और दूसरी बात ये कि अब आप अमीर कैसे बनो। आज आप दुनिया का XYZ कोई सा भी काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो या करने वाले हो, ये वीडियो आपके अमीर बनने के सपनों को सच कर सकता है। कोई एक चीज अगर सक्सेसफुल अमीरों को बाकी लोगों से अलग बनाती है ना, तो वो है मनी माइंडसेट, रिच माइंड या पैसे वाली सोच। फर्स्ट टॉपिक चालू करता हूँ इस वीडियो का। चलो थोड़ा आपके अंदर झांकते हैं, गौर से सुनना मेरी बातें, आपसे रिलेटेबल है कि नहीं वो। आज आप दिन में कितनी बार सोचते हो पैसे के बारे में, आप कितना चिढ़ते हो अमीर लोगों से, कितना ब्लेम करते हो अपने आप को, अपनी डिग्रीज को कि ये किसी काम की नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरे दोस्त, अमीर बनने के लिए किसी डिग्री का होना कंपलसरी नहीं है, बल्कि एक दूसरी चीज डिग्री वाली पढ़ाई से भी ज्यादा आना जरूरी है। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। एक लाइन मेरी सुनते रहो, लास्ट तक जान जाओगे। अधिकतर गरीब और मिडिल क्लास लोग यही सोचते हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि उनको ऐसा सिखाया जाता है कि पैसा कमाओ, कैसे भी करके पैसा कमाओ, पार्ट टाइम जॉब करो, चेन मार्केटिंग से पैसा कमाओ, बस कमाते रहो। एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, हर कोई वैसा ही कर रहा है, इसलिए हर कोई वैसा ही बना हुआ है। एक्चुअली उनको सिखाया जाता है कि पैसा कमाना है तो डिग्री कमाओ, फिर किसी और के सपने पूरे करने के लिए, किसी और को अमीर बनाने के लिए उसकी नौकरी करो। खुद के सपने पता नहीं कब पूरे होंगे, पहले दूसरों के सपने पूरे करो। खुद अमीर पता नहीं कब बनोगे, पर जिनके अंडर में काम कर रहे हो ना, वो पक्का अमीर बन जाएंगे। यानी कि जो गरीब लोग हैं, इनफैक्ट गरीब सोच वाले लोग, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी है, वो ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा डिग्रीज मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा फिजिकल वर्क मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क मतलब ज्यादा पैसा। अब इन्हीं लोगों में से कुछ और लोगों की बातें करते हैं, वो लोग जो आज अच्छी खासी इज्जत वाली नौकरी कर रहे हैं, या वो जो कर रहे हैं जिसका ट्रेंड है अपनी सोसाइटी में, या मजबूरी में भी कर रहे होंगे, लेकिन अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और पैसा भी अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते। उनका नॉर्मली माइंडसेट कैसा होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। वो पैसा तो कमाते हैं लेकिन ऐसा सोचते हैं कि अमीर बनना है तो जितना खर्चा बचा सकते हो उतना खर्चा बचाओ। मुझे समझ में नहीं आता कि केवल खर्चा बचा करके कोई अमीर बन सकता है क्या। अगर आपको अंबानी साहब ने 1 करोड़ रुपया दे दिया, मान लो कि ले यार क्या पैसा वैसा करता रहता है, ये ले 1 करोड़ रुपए और जा बन जा अमीर, और उन्होंने आपको 1 करोड़ का सूट के साथ में थमा दिया। अब आप तो दुनिया की तरह एक के पीछे एक भेड़ जाल में फंसे हुए हो कि भाई पैसा बचाओ और अमीर बन जाओ। आपने वो सूट केस ऐसा कैसा रख दिया और 10 साल तक सोचते रहे कि मैं तो अमीर हूँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है। अभी भी मेरी बात मान जाओ, केवल हार्ड वर्क करके पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं बनता। एक महंगाई नाम की चीज होती है जो ये डिसाइड करती है कि आपके पास जितने पैसे हैं उनकी आज के टाइम में क्या वैल्यू है। जो चीज 10 साल पहले 50 रुपए की आती थी, हो सकता है वही चीज आज 500 रुपए की आ रही हो। उसके 1 करोड़ ही है 10 साल में, लेकिन मार्केट में जो चीज पहले 1 करोड़ की आती थी वो अब 3 करोड़ की हो गई। 10 साल से वो सोचे पड़ा था कि भाई मैं अमीर हूँ, बल्कि होता क्या जा रहा है, वो गरीब होता जा रहा है। अमीर बोलोगे उसको, भले ही उसके मन में शांति है कि उसके पास 1 करोड़ रुपए है, लेकिन वो दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। एक गरीब मिडिल क्लास और एक अमीर, इन दोनों में यही बेसिकली फर्क होता है। अमीर लोग केवल एक्स्ट्रा फिजिकल वर्क और एक्स्ट्रा सेविंग करके अमीर नहीं बनते। अमीर लोग पैसों से पैसे बनाते हैं, पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, उनकी वैल्यू डाउन नहीं होने देते। वो ही 1 करोड़ अगर किसी मनी माइंडेड इंसान के पास आता तो वो उसके पता नहीं 10 साल में 10 करोड़ कर देता या 50 करोड़ कर देता। यही कारण है कि गरीब माइंडसेट वाले इंसान को आज आप 1 करोड़ भी दे दोगे ना तो वो कुछ दिनों बाद में वापस उसी लेवल पे आ जाएगा और अमीर से अमीर होता जाता है। क्योंकि देखो, गरीब माइंडसेट वाला या तो पैसा बचा के रखेगा या खर्च भी करेगा तो ऐसी जगह पे खर्च करेगा जहां से उसको वापस कुछ नहीं मिलने वाला। वो पैसा चला गया उसके पास, जैसे उसने कार ले ली, महंगा घर ले लिया, जरूरत से ज्यादा मौज मारेगा और वापस कुछ दिनों में वैसा ही होकर बैठ जाएगा। ये जो गरीब माइंडसेट वाला इंसान है ना, शरीर से काम करने में ज्यादा विश्वास रखता है, जॉब करता है, खर्चा बचाता है। और जो रिच माइंडेड लोग होते हैं ना, वो शरीर की बजाय अपने उस रिच माइंड से काम करते हैं। गरीब माइंडसेट वाले जॉब करने के बारे में सोचते हैं, जबकि अमीर माइंडसेट वाले पता क्या सोचते हैं कि यार मैं जॉब क्रिएट कैसे करूं, अपना खुद का सेटअप कैसे करूं, अपना खुद का बिजनेस कैसे करूं। अमीर लोग खुद जॉब नहीं करते, बल्कि खुद से ज्यादा इंटेलिजेंट और डिग्री होल्डर्स लोगों से अपने अंडर जॉब करवाते हैं, पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और पैसों से पैसे बनाते हैं। रिच माइंडेड बोलूंगा मैं इनको। अमीर सोच वाले व्यक्ति ही अमीर बनते हैं। इंसान के हालात गरीब सिर्फ तब तक होते हैं जब तक उसकी सोच अमीर नहीं हो जाती। अमीर लोग डिग्रीज के पीछे नहीं बल्कि नॉलेज के पीछे भागते हैं। अपने पड़ोसी की महंगी कार लेने पर वो जलते नहीं है, बल्कि अभी मार्केट में क्या बिक रहा है, किस चीज की डिमांड चल रही है, उसके बारे में रिसर्च करते हैं। रिच कंप्लेंट्स नहीं करते, नई नई स्किल्स सीखते हैं। पुअर माइंडेड लोग क्या करते हैं पता है, कंप्लेंट्स करेंगे, महंगाई बहुत है और खर्चा करना सीख जाएंगे। आप लोग बुरा मत मानना यार, मैं किसी के हालातों को देखकर उसको गरीब नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि उसकी सोच में क्या है उसके हिसाब से उसको गरीब बोल रहा हूँ।
क्योंकि एक्चुअल में कोई परमानेंटली गरीब नहीं होता। क्या कमी है उसमें? सिर्फ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की, फाइनेंशियल नॉलेज की, उस रिच माइंडसेट की जो उसके अंदर पैसे वाले दिमाग को जगा सकता है। एक राज की बात बताऊं, ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है ना, वो किसी की डिग्रीज या क्वालिफिकेशंस की मोहताज नहीं होती। ऐसे कई लोग हैं, आपको अपने आसपास में मिल जाएंगे, जो आपसे कम पढ़े लिखे हैं लेकिन आपसे ज्यादा पैसे वाले हैं, क्योंकि उनके पास रिच माइंडसेट है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। और अगर आपके अंदर नहीं है वो वाली इंटेलिजेंस, तो मैं अब आपको वही सिखाने वाला हूँ। जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंट होते हैं, उन लोगों की कोशिश हमेशा यही रहती है कि इससे पहले की समय उनके पैसों की वैल्यू कम कर दे, उनको उन्हीं पैसों की क्वांटिटी बढ़ा देनी है, यानी कि महंगाई उनको दबाए, इसके पहले वो महंगाई को दबा दे। और इसके लिए वो क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट्स, निवेश, यानी कि फालतू खर्च करने की बजाय आप पैसा किसी ऐसी जगह लगाओ जहां पर वो और अधिक पैसा कमाए, उसके रिटर्न्स आए, उसका अमाउंट बढ़े, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, उसकी एक्चुअल वैल्यू कम होगी, तो उसके पहले उसका अमाउंट इतना बढ़ा देना है कि एक तो महंगाई आपका कुछ ना बिगाड़ सके और आप दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा पैसे वाले बन जाओ। आप पूछोगे यार जीत फिक्स वाले भाई, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, उसके लिए तो काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल काम करना पड़ेगा भाई, बिना फिजिकल वर्क के तो कुछ नहीं होता। बट लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है? वो फिजिकल वर्क में ही रह जाते हैं, मंथली सैलरी का वेट करने में रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोन लिए होते हैं, क्रेडिट कार्ड लिया होता है, कि उनके मन में इनसिक्योरिटी आ जाती है कि अगर मेरी जॉब चली गई तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो कभी शरीर को छोड़ करके गर्दन से ऊपर आते नहीं है, दिमाग में घुसते नहीं यार कभी। अब देखो आपको क्या करना है, क्या माइंडसेट रखना अमीर बनने के लिए। मान लो आप जॉब कर रहे हो या कुछ महीने बाद आपका जॉब करने का प्लान है, तो उससे जो आप पैसे कमाओ उसको आपको इस तरह से मैनेज और इन्वेस्ट करना है कि जितना पर्सनल खर्चा आपका मंथली होता है उतना आपको इन्वेस्टमेंट से ही मिल जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि अगर आपका मंथली खर्चा है 30,000 रुपए, तो आपको इस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करने हैं कि आपका जो मंथली खर्चा है ना, वो आपको बिना कुछ करे भी मिल जाए। अब आप सोचोगे कैसे? वो एक सेपरेट टॉपिक है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इन्वेस्टमेंट पे भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से आप अपना जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके वहां से अच्छे खासे रिटर्न ले सकते हो, वहां से कमा सकते हो, पैसों से पैसे बना सकते हो। लेकिन अपना इस वीडियो का जो मेन मकसद है ना, वो है अमीर बनने का माइंडसेट क्या होता है और कैसे लाते हैं। आप अगर ये माइंडसेट समझ लोगे तो उनको यूज करने के तरीके तो बहुत सारे हैं। अब मैं आपको कुछ बहुत ही बेसिक गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ जो कि आपको गरीब माइंडसेट से निकाल करके एक अमीर व्यक्ति बना सकते हैं। तो इन्हीं में से जो पहला रूल है, गोल्डन रूल नंबर 1, वो ये है कि आपको अपने दिमाग को ये बात समझानी है कि आई वांट टू बिकम रिच, मुझे अमीर बनना है। आज मैं जो फिजिकली इन्वॉल्व हूँ, कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, उससे मुझे बाहर निकलना है। जिस सर्किल के अंदर आप हो, जिस मकर जाल में आप फंसे हो ना, उससे बाहर निकलने की आपको कोशिश करनी है। वो आपको पहले दिमाग में सोचना है। कुछ भी काम पहले दिमाग में होता है, उसके बाद फिर वो एक्चुअल में होता है। तो आपको सबसे पहले तो अपना माइंडसेट बनाना है कि मुझे अमीर बनना है। रूल नंबर 2, जितना आप नॉलेज ले सको, फाइनेंशियल नॉलेज, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती है, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है यार। अगर आप 10-12 साल आप पढ़ते आ रहे हो किताब है, तो ये भी जस्ट एक किताब की तरह है, उसको आप पढ़ो लेकिन इसको समझो। पढ़ने से ज्यादा इसको समझो। इवन आप घर बैठे नेट पे सीख सकते हो इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं। जो चीजें आपके पॉकेट में पैसा डालती है, आपको पैसे कमा करके देती है, उनको बोलते हैं एसेट्स। जो चीजें आपके पॉकेट से पैसा बाहर निकालती है, उनको बोलते हैं लायबिलिटीज। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो आपने कार ले ली। अब कार ले ली और आपका कार लेने का मकसद ये कि भाई मुझे इसको टैक्सी, एज ए टैक्सी सर्विस मुझे इसको यूज करना है, तो क्या होगा? आप पैसे कमाओगे उससे, तो वो आपका हो गया एक एसेट। लेकिन वही अगर आप एक महंगी कार ले ली आपने, हर साल उसका फिर आप इंश्योरेंस करवाओगे, पेट्रोल उसमें डलाओगे, उसकी सर्विसिंग करवाओगे, तो वो क्या हो रहा है? वो आपका खर्चा हो रहा है। तो आपकी लायबिलिटीज बढ़ गई। तो आपको एसेट्स बढ़ाने हैं, लायबिलिटीज कम करनी है। पैसों की गणित सीखो कि मुझे कितने टाइम के बाद में कितने पैसे चाहिए, मेरे लिए फाइनेंशियल टारगेट क्या है, कहाँ पे कितना पैसा लगा रहा हूँ तो कितना % मुझे रिटर्न मिल रहा है, कहाँ से मैं पैसा बचा सकता हूँ, कहाँ कितना पैसा डाल करके मैं अपना फाइनेंशियल टारगेट जो है वो अचीव कर सकता हूँ। उस चीज को समझो। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क समझो। रूल नंबर 3, जब भी आप शॉपिंग करते हो ना, तो यार जो डिसीजंस जो होते हैं ना, वो सोच समझ के लो। कहीं आप कोई ऐसी चीज तो नहीं खरीद रहे हो जो आपको बार बार फिर से खर्चे करवाने वाली है। मींस आपकी लायबिलिटीज, यानी कि आपने देखा कि आपके पड़ोसी ने एसी लगा रखा घर में, एक कार ले रखी है, तो आप क्या करोगे? यार मैं भी ले लेता हूँ। इन सब चीजों को खरीदने से कोई अमीर नहीं बनता। जो अमीर लोग होते हैं वो एसेट्स खरीदते हैं। उनका जो शॉपिंग डिसीजन होता है वो होता है कि मैं एसेट्स कैसे खरीदूं। तो वो क्या करते हैं? कहीं पे जमीन ले लेंगे, कहीं पे रेंटल प्रॉपर्टी ले लेंगे, कहीं पे बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे, कुछ मशीनरी वो खरीद लेंगे, उसको किराए पे दे देंगे। तो यहाँ से वो क्या करते हैं? रेवेन्यू जनरेट करते हैं और फिर उसी को अगेन इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपके शॉपिंग डिसीजंस है ना, उसमें आप देखो कि आप लायबिलिटी खरीद रहे हो या फिर कोई एसेट खरीद रहे हो। रूल नंबर 4, आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर है, जो आपका मंथली खर्चा है, वो आप कैलकुलेट करो। मान लो आपका मंथली खर्चा आ गया 20,000 रुपए और आपको जो मंथली पेमेंट मिलती है वो मिलती है 50,000 रुपए, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए। तो 20,000 आपने उसमें बचा लिए, बाकी जो बचे 30,000 रुपए, उसमें से आप ये देखो कि आपको अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो आपको कितने पैसे की जरूरत है। तो मान लीजिए आपने 15,000 रुपए अपने इमरजेंसी के लिए बचा करके रख ली, तो बाकी की जो 15,000 बचे हुए हैं उनको आप इन्वेस्ट करो। एक जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है, एक जो अमीर आदमी होता है, वो क्या करता है? पहले इन्वेस्ट करता है, उसके बाद में जो बचता है उससे खर्चा निकालता है। जबकि जो गरीब माइंडसेट वाला क्या करता है? पहले खर्चा करेगा खूब, उसके बाद में जो बचा खोचा है 2-4 हजार रुपए मंथ के लास्ट में बचेंगे, वो सोचेगा यार क्या इन्वेस्ट करना, अगले महीने देखें। तो आपको पहले इन्वेस्ट करना है, जो बच रहा है उससे फिर आपका खर्चा निकालना। 5वां पॉइंट, आपको थोड़ा सा लंबा सोचना है। अमीर कोई 1-2 हफ्ते में, 1-2 महीने में, 1-2 साल में नहीं बनता यार। बहुत कम, वो लक वाली बात मुझे नहीं पता होती कि नहीं होती, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसका फल आने में थोड़ा टाइम लगता है। और अगर आप अमीर बनने की बात कर रहे हो तो मैं आपको कहूंगा कि 10 साल मिनिमम है। तो आप 10 साल आगे का सोचो। आज आप जो काम कर रहे हो उसका 10 साल बाद में क्या रिजल्ट आने वाला है। इससे क्या होगा? आप एक
तो सोच समझ के कदम उठाओगे कि यार अगर आज मैंने कुछ गलत काम किया तो उसका बाद में रिजल्ट क्या होगा, ये तो मतलब खराब ही होता जाएगा ना, बिगड़ता जाएगा मेरा काम तो। और 10 साल का अगर आप प्लान करोगे तो क्या होगा कि अगर आपके डिसीजन गलत भी हो गए, आपके फाइनेंशियल डिसीजन गलत भी हो गए, तो आपके पास में टाइम है कि मैं उनको सही साबित कर सकता हूँ। छठा रूल है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क लिए कुछ नहीं मिलता। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने कहा है कि आप रिस्क को खत्म नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ मैनेज कर सकते हो। आपको सक्सेसफुल बनने के लिए, आपको अमीर बनने के लिए जहां पर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन आपको उस रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, आपका बिजनेस घाटे में, तो आपको सर्वाइव करने के लिए आपके पास में एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। तो अगर उस टाइम पर आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क पे है तो आप उस पैसे से काम निकाल सकते हो, आपकी हालत खराब नहीं होगी। तो ये बेसिक से 6 रूल जो मैंने आपको बताए हैं, इनको अगर आप ढंग से यूज करोगे, और जो मैंने आपको थ्योरी बताई है कि अमीर और गरीब माइंडसेट वाले लोगों में क्या फर्क होता है, तो मुझे इतना तो विश्वास है कि आपकी तो अमीर बनने की जो जर्नी है ना, जो यात्रा है, वो तो शुरू हो जाएगी। पैसों से पैसा कमाना आएगा ना, तभी आप अमीर बन पाओ। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो और आपको इसी से रिलेटेड वीडियोस और भी देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारी बहुत हेल्प होगी और ये दूसरों तक भी पहुंचेगा। और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करना, ठीक है। और सब्सक्राइब तो फट कर ही लो, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसी तरीके के सारे वीडियोस हम लाते रहते हैं और आप हमसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।